उद्धव ठाकरे चुनाव से पहले चर्चा में बने रहने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बयान दे रहे हैं, मन मर्जी से कुछ भी बोलते जा रहे हैं। और हाल ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उद्धव ठाकरे ने हद ही पार कर दी। आदित्य ठाकरे ने उन्हें बीच में रोका भी, लेकिन उस पर भी वो बुरी तरह झल्ला पड़े और किरण रिजिजू और अमित शाह पर बिना लिखा हुआ बयान दे दिया। मर्जी से बहुत कुछ बोल दिया, जिसके बाद तो उद्धव ठाकरे खुद बुरा फंस चुके हैं। तो आपको उद्धव ठाकरे का पूरा बयान भी दिखाते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ ये भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें अमित शाह और किरण रिजिजू की जमकर आलोचना की। उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के नाम पर अमित शाह पर जमकर भड़ास निकाली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूछा कि अगर अमित शाह मुझसे हिंदुत्व के आधार पर सवाल पूछ रहे हैं तो वे किरण रिजिजू से कैसे निपटते हैं जो उनके मंत्रिमंडल में है और हिंदुत्व के मंत्रिमंडल में रहकर वो गौमांस खाते हैं। उद्धव ठाकरे ने अमित शाह और संघ की इस बात के लिए भी आलोचना की कि उन्होंने उन्हें हिंदुत्व नहीं सिखाया। उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर अमित शाह हिंदुत्व के आधार पर मेरी आलोचना कर रहे हैं तो उन्हें एक सवाल पूछना चाहिए कि आपके मंत्रिमंडल में ऐसे कितने मंत्री हैं जो गाय का मांस खाते हैं। वो कहते हैं कि मैं गाय का मांस खाता हूँ, मुझे कौन रोक सकता है। इतना ही नहीं, 9 दिसंबर की इस तस्वीर में अमित शाह मंत्री किरण रिजिजू के साथ भोजन करते हुए दिख रहे हैं। अब सवाल ये है कि रिजिजू की थाली में क्या है। अगर अमित शाह को मेरे हिंदुत्व पर संदेह है तो उन्हें सबसे पहले रिजिजू को मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए, क्योंकि किरण रिजिजू ने खुद स्वीकार किया है कि वो गाय का मांस खाते हैं। अब उद्धव ठाकरे किरण रिजिजू का नाम ले लेकर बार बार अमित शाह को टोकते रहे, रोकते रहे, हिंदुत्व के नाम पर अपनी भड़ास निकालते रहे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उद्धव ठाकरे को लिखे हुए जवाब मिले थे कि आपको इस सवाल में ये जवाब देना है, लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे अपनी मन मर्जी से सवालों के जवाब देते रहे। जो लिखे हुए जवाब मिले थे उनको उद्धव ठाकरे ने दरकिनार कर दिया और अपनी मनमर्जी से सब कुछ बोलते रहे। अब मामला बिगड़ते हुए देखकर उद्धव ठाकरे को आदित्य ठाकरे ने रोकने की कोशिश की और बीच में टोका भी। तो इस पर उद्धव ठाकरे आदित्य पर भी बुरा भड़क गए और आदित्य से कहा, मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने दो। अब आदित्य पूरी मीडिया के सामने उद्धव ठाकरे से ज्यादा कुछ नहीं कह पाए, लेकिन आदित्य के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उद्धव ठाकरे जो कुछ बोल रहे हैं उसके बाद में विवाद होना लाजिम है। और हुआ भी, क्योंकि अब सामने आ रहा है कि अमित शाह तक उद्धव ठाकरे का ये बयान पहुंच चुका है। किरण रिजिजू के गौमांस खाने के मामले को लेकर उद्धव ठाकरे ने नागपुर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा है वो अमित शाह तक पहुंच चुका है और हो सकता है कि अमित शाह इस मामले में कोई बड़ा एक्शन भी ले। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ अमित शाह पर अपनी भड़ास निकाली बल्कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी काफी कुछ कहा। उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस पर कहा कि ये सरकार पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार में लगी है। हेलीकॉप्टर इधर से उधर भेजे जा रहे हैं, अपनी थैलियां खुशियों और राशन से भर रहे हैं और इन्हें जनता की कुछ पड़ी ही नहीं है। जनता कितनी परेशान है, कितनी महाराष्ट्र में गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह चरमराई हुई है, सड़क के गड्ढों ने जीना मुश्किल कर दिया है। लेकिन यहाँ की सरकार को सिर्फ चुनाव प्रचार की लगी है। वो अपने नेताओं को हेलीकॉप्टर से इधर से उधर भेज रहे हैं, जबकि पूरे देश में इंडिगो की वजह से इतनी मुसीबतों का सामना पूरी जनता कर रही है, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर इधर से उधर उड़ा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस की आलोचना करते हुए कहा कि जिस राज्य में हम मिसाल कायम कर रहे थे वही राज्य अब हमारी मिसाल बन गया है। इसका मतलब है कि अब किसी का अनुसरण करने की गुंजाइश नहीं बची है। खुद को मित्र कहते हुए वे एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, एक दूसरे के धन के खुलासे कर रहे हैं। हर दिन किसी न किसी मंत्री के भ्रष्टाचार के सबूत सामने आ रहे हैं, उनकी फिल्में आ रही है, धन के छींटे पड़ रहे हैं, फिर भी मुख्यमंत्री चुप है, अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उन्हें क्या ये सब कुछ दिखाई नहीं देता? उद्धव ठाकरे ने फडणवीस की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को एक और खाता खोलकर उसका नाम भी राज्य अभिषेक मंत्री रख देना चाहिए। इसका मतलब है कि राज्य अभिषेक देखकर बाकी मंत्री हाथ पैर फैला देंगे और मुख्यमंत्री खुद राज्य अभिषेक करने बैठे हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री को अन्यों के खातों के साथ ही राज्य अभिषेक खाता भी खोल लेना चाहिए। उन्हें स्वयं इसका प्रबंधन संभालना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, मुझे उन पर तरस आता है। आप कौन थे, क्या
खराब बन गए, ये महाराष्ट्र की संस्कृति है ही नहीं। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह से लेकर किरण रिजिजू और महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर काफी कुछ कहा, काफी कुछ बयान दिया। हालांकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी विवादों भरी नजर आ रही है, क्योंकि अमित शाह उद्धव ठाकरे के इस पूरे बयान से नाखुश है और हो सकता है कि उद्धव ठाकरे पर जल्द ही कोई बड़ा एक्शन भी लिया जाए। उद्धव ठाकरे को आदित्य ठाकरे ने काफी रोकने की कोशिश की, लेकिन उद्धव यहाँ पर किसी की नहीं माने और लिखे हुए जवाबों के बजाय वो अपने ही जवाब मीडिया के सामने देते रहे। बिना सवाल पूछे भी उद्धव ठाकरे अपनी भड़ास मीडिया के सामने निकालते रहे। अब यहाँ पर एक वजह ये भी हो सकती है कि उद्धव ठाकरे को संभालने के लिए इन दिनों संजय राउत गायब है और संजय राउत के बिना उद्धव ठाकरे मीडिया को संभाल नहीं पा रहे, मीडिया को मैनेज नहीं कर पा रहे और चर्चा में बने रहने के लिए उल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे ने खुद अपनी आफत मोल ले ली है? आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में नगर पालिका चुनावों के लिए मतदान हो चुका है। सैकड़ों नगराध्यक्ष और हजारों नगर सेवकों का भविष्य अब ईवीएम में कैद है और सभी की नजरें अब 21 दिसंबर को आने वाले नतीजों पर टिकी हुई है। नगर पालिका चुनाव परिणाम के बाद महाराष्ट्र में जिला परिषद, पंचायत समिति और महापालिका चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। हर तरफ हर पार्टी जोर आजमाइश लगी हुई है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि लोकल स्तर के नेताओं की सबसे ज्यादा चल रही है। जिला परिषद, पंचायत समिति और महापालिका चुनाव ऐसे होते हैं जहां पर गली के नेताओं का डंका बजता है। गली चौराहे के नेता, हर पार्टी के जो स्थानीय स्तर के नेता होते हैं, वो ही इसमें सबसे बड़े राजा होते हैं और वो ही अपनी सरकार बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। तो इसी बीच जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है वो यही है कि उद्धव ठाकरे ने इन्हीं लोकल लेवल के नेताओं से एक सीक्रेट मीटिंग की है। अपनी पार्टी के जिला स्तरीय नेताओं को गुपचुप तरीके से मीटिंग के लिए बुलाया और वहां पर राज ठाकरे को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सामने आ रहा है कि उद्धव ठाकरे ने मुंबई स्थित शिवसेना भवन में महाराष्ट्र के सभी जिला स्तरीय संपर्क प्रमुखों को बुलाया और उनके साथ मीटिंग की और ये मीटिंग तकरीबन 4 से 4.5 घंटे तक चली है। इस मीटिंग में स्थानीय चुनाव तैयारियों के साथ साथ राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के साथ संभावित गठबंधन पर भी चर्चा की गई। यहाँ पर आपको बता दें कि नगर पालिका चुनाव अभियान में उद्धव ठाकरे सक्रिय रूप से नजर आए थे और अब आगे के चुनाव में भी उद्धव ठाकरे अपनी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने जिला प्रमुखों को अपने साथ मीटिंग के लिए बुलाया और खुद फिजिकल रूप से उस मीटिंग का हिस्सा बने। जो उद्धव ठाकरे हमेशा दीवार के पीछे से बात करते थे, पर्दे के पीछे से बात करते थे, वो उद्धव ठाकरे अब अपने लोकल नेताओं के साथ फेस टू फेस मीटिंग कर रहे हैं और उनसे सलाह भी ले रहे हैं। इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ वो भी आपको बताते हैं। तो इस मीटिंग में सबसे पहले तो उम्मीदवारों पर चर्चा की गई, किसमें कितनी ताकत है, कहाँ पर कितनी कमी है और कहां पर सबसे ज्यादा जीतने के चांसेज है, इस बार चर्चा की गई। इसके अलावा इस मीटिंग में एमएनएस को लेकर भी सबसे बड़ी चर्चा की गई। उद्धव ठाकरे अपने जिला स्तरीय नेताओं से जानना चाहते थे कि आखिर राज ठाकरे के उनके साथ आने से कितना फायदा है और कितना नुकसान। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी नेताओं ने एक स्वर में राज ठाकरे को पूरी तरह नकार दिया। उद्धव ठाकरे के लोकल नेताओं का कहना है कि राज ठाकरे के आने से उन्हें फायदा बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा, खामियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि राज ठाकरे की छवि इन दिनों बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। खासकर हिंदी और मराठी विवाद के बाद तो राज ठाकरे को सबने नापसंद करना शुरू कर दिया है। जिस तरह से राज ठाकरे और उनके पार्टी के नेताओं की गुंडागर्दी पिछले दिनों देखने को मिली थी, उसके बाद नगर, गांव, जिला सब जगह राज ठाकरे की छवि पूरी तरह धूमिल हो चुकी है। और अगर ऐसे में उद्धव ठाकरे अब उनका साथ लेते हैं या गठबंधन करते हैं तो उद्धव ठाकरे को इसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लोकल नेताओं ने राज ठाकरे के नाम को पूरी तरह नकार दिया। राज ठाकरे को पूरी तरह रेड फ्लैग दे दिया और साफ कह दिया कि राज ठाकरे के आने से उन्हें सिर्फ नुकसान होगा, फायदा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे अपने लोकल नेताओं की सलाह को कितना ज्यादा मानते हैं। क्या अपने लोकल नेताओं की सलाह के बाद उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को दरकिनार कर देंगे, नजरअंदाज कर देंगे, उनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल तो उद्धव ठाकरे को 21 दिसंबर का इंतजार है और उसके बाद उद्धव ठाकरे जोर शोर से अगले चुनाव के लिए उतरने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जिला स्तरीय नेता उद्धव ठाकरे को सही सलाह दे रहे हैं या फिर वो अपने स्वार्थ के लिए उद्धव ठाकरे को गुमराह कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।